महाराज जी, अपना परिचय आप खुद बता दीजिए। आचार्य नरेश, हितम वैदिक अनुसंधान पीठम ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ मैं, जी जो एक प्रकार से खुद भी हरिद्वार अपने आप में कुंभ की नगरी है, जहाँ से चारों धाम निकलते हैं। गंगा जहाँ से बहती है, हिमालय की गोद। आज हम उसी गंगा के साथ यहाँ पे कुंभ का स्नान, कुंभ का महापर्व के लिए हम पहुँचे हैं। हम 2 महीने यहीं रहने वाले हैं कल्पवास में। जी जो साधु संत महान सभी से मिलने वाले हैं, सभी का दर्शन करने वाले हैं जी अपने में कुछ अच्छी ऊर्जाएं लाएंगे। इसी तरीके से हम और यहाँ जीवन देखना और जीना चाहते हैं। जी महाराज जी, आपसे मेरा एक काफ़ी कड़वा सवाल रहेगा। जिस हिसाब से राम रहीम जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया था, राम रहीम जी इस समय तो आप जानते ही हैं कहाँ पे हैं, तो क्या राम रहीम जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे किसी भी विश्वसनीयता का, किसी की उनकी जो क्या सच्चाई है, अगर मुझे नहीं मालूम है तो मैं नहीं बोलूँगा। जी क्योंकि संतों के ऊपर षड्यंत्र कई सालों से हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। जी क्या वो षड्यंत्र के शिकार तो नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है। जांच का विषय। आप देखिए ना, हर साधु संत ही षड्यंत्र में क्यों फंस रहा है? कोई मौलवी, कोई दूसरा ईसाई का। मैं ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। क्या सारे दुष्कर्म हमारे साधु संतों के अंदर हो रहे हैं? वो इतने कैसे वंचित हैं? क्या उनके अंदर काम वासनाएं नहीं है? क्या कुछ ऐसा नहीं है? उनके भी तो कुछ चीजें होगी, पर फंसाया किसको जा रहा? सिर्फ संतों को? मैं विश्वास नहीं करता। ये सब प्री प्लानिंग्स होती है जो बहुत खतरनाक होती है, और फंसाया भी उसी को जाता है जिसका नाम होता है, या तो वो शासन का सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, या कुछ और चीज़ें होती है, तब जाके उसको फंसाया जाता है। जी महाराज जी, अभी प्रयागराज नगरी में आप आए हैं। यहाँ पे आकर के जिस हिसाब से यहाँ की व्यवस्थाएं है, उस व्यवस्था से आप क्या सहमत हैं? क्या वो व्यवस्था सही है? यहाँ पे योगी जी के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बहुत प्रयास अच्छा किया गया है, पर कुछ प्रयास ये है कि बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा लंबा चलना वो हमें दुखदाई होता है। क्योंकि जब हम देख रहे थे कि स्नान के समय में एक बुजुर्ग लोग कई किलोमीटर से चल रहे हैं, जानता हूँ कि ये एक नियम के हिसाब से, व्यवस्था करने के लिए हिसाब से सही हो सकता है, पर थोड़ा अगर कुछ सुविधा हो सके तो करना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर के क्या कहेंगे? सनातन धर्म अविरल है, अखंड है, अक्षम्य है, हिमालय की जैसे उच्च शिखरों की तरह हमेशा प्रवाहमान रहेगा, और हमारी संस्कृति सनातन हर देश विदेश में फैलती रहेगी। बस हमें सबको एकजुट होकर के उस चीज़ को संभालना है, और वो हम सब संभालेंगे। आज की नई पीढ़ी, नई युवा, हर कोई संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है, हर तरीके से लगा हुआ है। बस एक सिद्धांत अगर सभी संत लोग मान ले, हर अखाड़ा, हर समुदाय अगर एक होकर के एक सनातन धर्म के लिए लड़े, खड़े रहे, तो सनातन धर्म को कोई उंगली नहीं पहुंचा सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर वही है, हर कोई अपने मठों में है, कोई अखाड़ों में, हर व्यक्ति को अपना अपना अलग अलग देखना है। एक ही अनुरोध है, इस कुंभ का आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब स्थापना करी थी कि इसको, क्योंकि कुंभ तो अमृत तो कई वर्षों पहले गिरा, पर ये जो हम एकजुट हो रहे हैं कई वर्षों से हो रहे हैं, पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? कि सिर्फ यही उद्देश्य होता था कि स्नान करें और चले जाए? नहीं, संत समागम हो, बड़ी बड़ी चर्चाएं हों, अगले आने वाले सालों को किस तरीके से अपने देश को, संस्कृति को आगे लेके जाना, ये मुख्य विषय होना चाहिए था। क्या ये हो रहा है आज? नहीं हो रहा, आप जानते हैं, है ना? तो हर संतों को जो मुख्य विषय है, मुख्य धारा है, उसको जोड़ना चाहिए। अपने संत समागम का उसको एक साथ लेके आना चाहिए। आने वाले सालों का क्या हमारा महत्वपूर्ण संस्कृत में, धर्म में क्या हम नए नए निर्णय कर सकते हैं जिससे हमारी सभ्यता, संस्कृति अच्छी रहे, उसमें सुधार लाएं, किस तरीके से हम करें, ये निर्णय होने चाहिए संत समागम में समय। ये ज़्यादा ज़रूरी है।